ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने पूज्य गुरुसेवी स्वामी श्री भगीरथ दास जी महाराज द्वारा गुरु महाराज की अंतर्मुखता के बारे में, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अंतर्मुखता के बारे में सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अंतर्मुखता के 2 प्रकार हुआ करते थे। और उसके आगे उन्होंने उनकी दोनों तरह की अंतर्मुखताओं से संबंधित कुछ दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रत्यक्ष जीवन से। उनमें से पहले प्रसंग का आज हम लोग श्रवण करते हैं। घटना जनवरी सन 1982 की है। गुरुदेव कई दिन पहले से दिन और रात में भी संत कबीर साहब की यह वाणी दोहराते आ रहे थे। सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। 20 जनवरी बुधवार को, 20 जनवरी 1982 को 5 बजे सवेरे चौकी पर लेटे हुए गुरुदेव एकाएक बोले, देखो अभी मेरे कमरे में कोई ना आने पाए, कमरे के दोनों ओर के दरवाजे बंद कर दो। यह कहकर अपने आप गरज कर बोले, भाग 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 रे भाग। यह कहते हुए तुरंत ऐसे मालूम पड़ने लगे मानो गहरी नींद में चले गए। इस तरह 6 बजे प्रातः काल तक रहे। 3 बजे अपराह्न काल में चौकी पर चित लेटे हुए गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती पकड़ी और बोले, यही है मेहीदास। अच्छा, अब ले जाओ। तो कैसे ले जाते हो मेहीदास को? 3 बजे के बाद बाहर बरामदे में गुरुदेव को नित्य की नाई रामचरितमानस का पाठ करके पूज्य हरिनंदन बाबा और मैं सुना रहे थे। इसी बीच एक काला कौआ बरामदे के पूर्व ओर बैठकर कर्कश ध्वनि में काँव काँव करने लगा। गुरुदेव ने पूछा, क्या बोल रहा है? मैंने कहा, हुजूर कौआ बोल रहा है। कुछ देर के बाद वह कौआ स्वतः उड़ भागा। पाठ सुनने के बाद गुरुदेव व्हील चेयर में बैठकर टहलने निकले। उस समय उनके मुखमंडल पर मुस्कान थिरक रही थी, उदासी नहीं थी। टहल कर अपने कमरे में आए। सायंकाल की सब नृत्य क्रियाएं करने के बाद रात्रि का भोजन प्रारंभ किया। भोजन कराने के बाद पूज्य श्री संत सेवी बाबा गुरुदेव का मुंह धुलाकर तौलिया से मुंह पोंछ ही रहे थे कि गुरुदेव एकाएक अपने स्थूल शरीर से निश्चेष्ट हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं, शरीर पीछे की ओर झुककर मसनद पर जा टिका। मैंने उनका शरीर संभाला और हुजूर हुजूर कहकर पुकारने लगा, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि हम लोग अब अनाथ हो गए। पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने नाड़ी देखी तो उसकी गति बंद थी। पूज्य गुरुदेव की ऐसी स्थिति की खबर तुरंत आश्रम में फैल गई। पूज्य श्री साई बाबा, पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, आदरणीय श्री अधिकलाल दास जी, श्री गुरुप्रसाद जी, श्री प्रमोद दास जी, श्री गंगाधर दास जी आदि दौड़े दौड़े गुरुदेव के कमरे में आए। हम लोग घबराहट में थे कि क्या किया जाए। किसी ने कहा कि फ़ोन के द्वारा किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने कहा कि अपना ड्राइवर तो है नहीं, हरिनंदन जी ड्राइव करके अपनी गाड़ी ले जाएं और किसी डॉक्टर को शीघ्र बुला लावें, साथ में संपादक जी को ले लें। डॉक्टर को बुलाने की बात चल ही रही थी कि एकाएक गुरुदेव बोल उठे, हुजूर हुजूर। क्या हुजूर हुजूर कह रहे थे? क्या मैं मर गया था? मैंने कहा, गलती हुई हुजूर। गुरुदेव की निश्चेष्टता लगभग 10 मिनट रही होगी। चेतना लौटने पर हम लोगों की जान में जान आई और सोचा कि गुरुदेव हम लोगों का कल्याण करने के लिए दयापूर्वक लौट आए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।